नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भू कानून में किए गए संशोधनों को उत्तराखंड की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया और इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला कानून बताया। इस मौके पर संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने भू कानून के संशोधन विधेयक की प्रति फाड़ते हुए इसे माफिया के पक्ष में बताया। देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि भू कानून के संशोधित विधेयक में नगरीय क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सबसे ज्यादा बेशकीमती जमीनें शहरों में ही हैं और यहाँ जमीन खरीदने की कोई पाबंदी नहीं है। निकायों के विस्तार के चलते लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन शहरों में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ, गैरसैंण, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रामनगर, नैनीताल, भवाली, टिहरी, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, चंबा, रानीखेत, धारचूला सहित अन्य निकायों में कोई भी बाहरी व्यक्ति बेतहाशा जमीन खरीद सकता है। यहां तक कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री नगर पंचायत क्षेत्र में भी जमीन खरीदने की छूट है। ये कानून सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। यहां 250 वर्ग मीटर ही कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। शहरों में जमीन खरीदने की कोई लिमिट नहीं है। राज्य निर्माण के बाद शहरों की प्राइम लैंड को माफिया और बाहरी लोगों ने खुर्द-बुर्द किया है। क्या मामला था? दुकान किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? सरकार ढिंढोरा पीट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बात का महिमा मंडन कर रहे हैं कि उन्होंने इस राज्य को मजबूत भू कानून दे दिया है। आज हम सरकार से सवाल पूछने आए हैं, एक राज्य में दो भू कानून कैसे हो सकते हैं? हमारे शहरी क्षेत्र, निकाय क्षेत्रों में भूमि कानून प्रभावी नहीं है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही 250 वर्ग मीटर कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। और आज आप देखिए, लगातार शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। गांव की गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल हो रहे हैं और इसके चलते हमारी कृषि भूमि खत्म हो रही है। उदाहरण के लिए आप समझिए, देहरादून नगर निगम का कुछ समय पहले विस्तार होता है और 85 गांव इस नगर निगम में शामिल होते हैं और इस तरह पूरे प्रदेश भर में 385 गांवों को निकाय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है और आने वाले समय में और भी गांवों को निकायों में शामिल किया जाना है। तो ऐसे में सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं, जब गांव निकायों में शामिल हो रहे हैं तो कानून भी प्रभावी नहीं है और निकाय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उस पूरे इलाके में कोई भी बाहर का व्यक्ति जितनी चाहे जमीनें खरीद सकता है। ऋषिकेश नगर निगम के दायरे में कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा जमीन खरीद सकता है। आपका पिथौरागढ़ में, आपका रामनगर में, आपका बद्रीनाथ में, आपका केदारनाथ में, गंगोत्री में, रुद्रप्रयाग में, गैरसैंण में, सारे जगह कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, सरकार ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। तो वहाँ के किसानों को आपने तो एक तरह से माफिया के हाथों में छोड़ दिया है। वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में माफिया हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर में, और ज़मीनें वहाँ किसानों की खत्म हो रही हैं। बड़ी तादाद में लोग बाहर से बस रहे हैं, बेतहाशा ज़मीनें खरीद रहे हैं। इस राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बड़ा षड्यंत्र है पर्वतीय राज्य की अस्मिता को खत्म करने का। इस कानून के दायरे से हरिद्वार, उधम सिंह नगर को बाहर करना पर्वतीय राज्य के रिसोर्सेज को, यहाँ की अस्मिता को, पहचान को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि एक राज्य में एक भू कानून होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे यहाँ के किसानों की ज़मीनें बचें, यहाँ की रिसोर्सेज बचें और यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। इस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे उधम सिंह नगर लैंड मास में सबसे बड़ा एरिया है, हरिद्वार बहुत मैदानी क्षेत्र में सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पे जितनी भी पर्वतीय क्षेत्र में जो भी इकोनॉमी के लिए बूस्ट करने के लिए स्कीम आएंगी, सबसे पहले फिर यहाँ लागू होंगी कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी बाहर वालों के लिए। तो यहाँ की जमीनों के रेट फिर और आगे बढ़ेंगे। जब तक ये पूरा नहीं बढ़ जाता तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा उत्तराखंड में ये कानून चाहिए। और लीज सिस्टम में एक हमने बात कही थी कि लीज सिस्टम ठीक है आप दे रहे हो, पर उसमें पार्टनरशिप भी तो दो, जिसका मूल मालिक है उसको पार्टनरशिप दो, जिससे वो रिसोर्सेज को कलेक्ट कर पाए और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए।